हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स कैरियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मजे में चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही मजेदार तरीके से चलते रहे, उसको ध्यान में रख के आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड का एक फ्रेश लेक्चर। और इस लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो यहां पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। वहां से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए करते हैं लेक्चर को शुरू। तो स्वागत है कार्बन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में। और आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम लोग इस लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कवर करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो देखो, कार्बन जो होता है ना, ये बहुत मनचला होता है, इसका कोई जमीर नहीं है। ये जिससे मन उससे जाके जुड़ जाएगा और इतना ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो इसी कंपाउंड बनाने के चक्कर में कार्बन एक और टाइप का कंपाउंड बनाता है, जिस कंपाउंड का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। नया नया नाम सुनने को मिला है और ये इतना बड़ा जो है नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कि 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, सिर्फ इसी के बेसिस पे पढ़ना है, यानी इससे पूरा का पूरा एक चैप्टर निकल के आता है। तो देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। देखो, पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर, यानी उनका फॉर्मेशन उनके बॉडी के अंदर होगा। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ऑल लिविंग थिंग प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड बीच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एग्जांपल में शुगर, पल्स, सीएनजी, एलपीजी, कोल और मीथेन। यानी ये कहीं ना कहीं लिविंग बॉडी के अंदर ही बनेगा। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अरे सर, ये सीएनजी, एलपीजी, कोल, मीथेन ये सब कहां से ला दिए? ये तो समझ गए शुगर और पल्स लिविंग है, ये सब कहां से आ गया? तो तुम लोग को पता होगा कि जो कोयला, पेट्रोल, ये सब जो भी चीज बनता है ये लिविंग बॉडी के रिमेन से ही बनता है। कोयला लकड़ी से बनता है, नीचे जो दब जाता है, तुम लोग पढ़े होगे। और जो पेट्रोल होता है वो लिविंग बॉडी से बनता है, जो तुमको जो है समुद्र वगैरह में दब जाता है। और वहीं पे जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है ना, उसके ऊपर जो नेचुरल गैस का भंडार होता है, तो उसको सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सब लिविंग रिमेन से ही बना हुआ है। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये लिविंग से बना हुआ है। और इस पे एक बहुत ही फेमस थियरी है, जिस थियरी का नाम है वाइटल फोर्स थियरी। इस थियरी का जो है एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है कि वाइटल फोर्स थियरी क्या है। सेम बात कहता है वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी ये कहता है कि जितने भी लिविंग बॉडी है उनसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। या दूसरा ऐसे बोल दे कि अगर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो कहीं ना कहीं लिविंग बॉडी का जरूरत पड़ेगा। बिना लिविंग बॉडी के, चाहे वो प्लांट से ले लो या एनिमल से ले लो, बिना लिविंग बॉडी के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर देते हैं। और पूरा दुनिया इसी के पीछे चल दिया, सब बुक में लिखा जाने लगा वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स का मतलब क्या होता है? जरूरी। वाइटल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। और फोर्स मतलब क्या होता है? जहां पे ताकत वगैरह, प्रेशर वगैरह लग रहा है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो वाइटल चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वह है लिविंग बॉडी। यही हमारा वाइटल फोर्स थियरी बोलता है। लेकिन क्या हुआ, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। ये जो है खुन्नस खा लिए, अरे मेरा तो नाम जो है हाईलाइटेड हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही दुनिया सब जो है कैसे जानेगा मेरा नाम। तो ये क्या कि एकदम जो है इंतकाम लेने के चक्कर में अपने लैब वगैरह में गए और घुस गए लैब में और जो है काम करना स्टार्ट किया। काम करते करते क्या किए, ये जो बहुत दिनों तक काम करे और 1828 में, कब? 1828 में निकले बाहर। बोले कि सुनो दुनिया वालों, जो तुम वाइटल फोर्स थियरी बोल रहे हो ना, ये गलत है। देखो, हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए हैं। अब पूरे दुनिया के साइंटिस्ट पागल हो गया, लैब में कैसे बन जाएगा? बोले कि देखो, हम जो है बिना लिविंग बॉडी के यूज किए हुए, क्या बिना लिविंग बॉडी के यूज किए हुए एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा NH4OCN, या बगल में लिखा होगा NH4CNO। दोनों सेम है, बस O का डिफरेंस है, O पहले लगा दो, O बाद में लगा दो, दोनों सेम है। कहीं किसी बुक में ये लिखा रहता है, ये लिखा रहता है NH4OCN, और किसी बुक में ये लिखा रहता है NH4CNO।
ये दोनों एक ही है, हम यहाँ पे कॉमा दे दिए, ये बोल दो ये बोल दो, दोनों एक, बस ओ का डिफरेंस है। ओ को इधर कर दो तो ये आ गया। किसी बुक में ये लिखा रहता है, किसी बुक में ये लिखा रहता है। इसका नाम है अमोनियम साइनेट और एक क्या है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके ये क्या किए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा यूरिया। तुम लोग को पता होगा, लाइव प्रोसेस में पढ़े होगे क्या कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। हमारे यूरिन में यूरिया होता है ना, बोलते हो सर जा रहे हैं तो उस यूरिन करने जो जाते हो उस यूरिन में क्या रहता है, यूरिया रहता है। बहुत ही टॉक्सिक चीज है यूरिया। उस यूरिया को ये बनाए, किसको यूज करके, एमोनियम साइनेट को यूज करके यूरिया बनाए। यूरिया का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में इसका फॉर्मूला पूछता है और बुक में दिया नहीं रहता है। हम लोग अभी 10th क्लास में नहीं दिया रहता, बहुत कम बुक में देता है। तो देखो लिख लो CONH2 का होल 2, ये जो है हमारे यूरिया का फॉर्मूला है। यानी इसको यूज करके ये बना दिए और पूरा दुनिया में खलबली मचा दी और बोल दिए कि जो वाइटल फोर्स थियरी है ये डिस्प्रूव हो चुका है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बिना लिविंग बॉडी के हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको याद रखना हमेशा। अब देखो जी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तब बाद में चल के इसका जो है नाम पड़ गया कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तभी हटा दिया गया, ये जो डेफिनेशन इसको हटा दिया कि ऑल लिविंग थिंग प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ कार्बन एंड कार्बन बेस्ड कंपाउंड। तब यहाँ पे इसको डेफिनेशन ऐसे दे दिया गया, ऑल कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि सभी कार्बन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये लिविंग बॉडी के अंदर बने। कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम मान लेंगे, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिकॉशन रखना है जो एक्सेप्शन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बाइड, ये भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं। देखो कार्बन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बाइड, ये कार्बन कंपाउंड होते हैं। लेकिन इनको ऑर्गेनिक के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, इनको इनऑर्गेनिक के कैटेगरी में रखा जाता है। अब आता है क्वेश्चन, सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपने में एक कॉन्सेप्ट है। तुम क्लास 11 में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको चूज करना पड़ेगा, वहां पे डिटेल में बातें होंगी। फिलहाल इतना ही समझ लो कि ये ऑर्गेनिक के जो है कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब बात आता है कि हमारे नेचर में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो है तो कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बना हुआ है और कार्बन बहुत ही मंझला है, इसका कोई जमीर नहीं है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। अभी तक ऐसा एस्टिमेटेड किया गया है, अभी तक जितना खोज किया गया है उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे नेचर में 5 मिलियन कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है खोज हो चुका है। अभी ये अंत नहीं है, कार्बन बोलता है अभी तो शुरुआत है। अभी देखो कहां कहां तक हम जाते हैं। तुम लोग सिर्फ 5 मिलियन ही नहीं, 50 लाख अभी खोज हो चुका है। अभी और कितना होगा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये 5 मिलियन जो कार्बन कंपाउंड बना है, तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है हम लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि आखिर रीजन क्या है इतना लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का। क्योंकि कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लो या कार्बन कंपाउंड बोल लो, पूछता है गिव रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको तुमको लिखना ही बहुत जरूरी है। तो पहला रीजन कौन कौन जानता है, प्रीवियस लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 1 में हम बात किए हुए हैं इसके बारे में कि क्यों कार्बन का कंपाउंड इतना ज्यादा होता है। पहला रीजन कि ये जो है टेट्रावैलेंट है। क्या है, टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कार्बन इसका 4 इलेक्ट्रॉन है यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी भी इसका 4 होगा, सब बताए थे कि कैसे वैलेंसी 4 होगा। तो इसका वैलेंसी 4 है तो इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी बोलेंगे। तब इसके चक्कर में 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, और बहुत ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, अलग अलग एटम से क्या करता है, जुड़ना स्टार्ट करता है। तो पहला रीजन यही है इसका टेट्रावैलेंट होने का या कोवलेंट बॉन्ड बनाने का। अगर ये टेट्रावैलेंट नहीं होता तो इतने ज्यादा एटम से नहीं जुड़ता। टेट्रावैलेंट, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए एकदम पगलाया हुआ रहता है, जिससे मर्जी उससे जाके जुड़ता है। तो पहला रीजन यही है, टेट्रावैलेंसी। दूसरा रीजन क्या है, अगर कोई दूसरा एटम नहीं मिले, क्या हो, कोई दूसरा एटम नहीं मिले, तब ये क्या करता है, तब ये खुद के एटम के साथ यानी कार्बन ही बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है।
तो उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन या सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो दूसरा रीजन है कि ये खुद के साथ जुड़ के कैटेनेशन करता है, तो ये उसका दूसरा रीजन है। यानी दो रीजन है, पहला टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटेनेशन। इन्हीं दोनों रीजन की वजह से कार्बन जो है इतना ज्यादा जो है कंपाउंड बनाता है, या बोल सकते हैं इतना लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर में पाया जाता है। जो इसका आंसर लिख लिया अपने लैंग्वेज में, इसको लिखने का कोशिश करो। जो लिख लिया है बहुत अच्छा है, जो नहीं लिख पाया है या नहीं लिख पा रहा है, जो हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में स्क्रीन के सामने इसका आंसर क्या होगा, लिखा हुआ आएगा। तो अब हम देखते हैं कितना जो है कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो कार्बन कंपाउंड बोल रहा है तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। कार्बन कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तो बोले हैं ना कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, काट दिया गया ये वाला डेफिनेशन को कि कार्बन कंपाउंड का ऑर्गेनिक। तो कार्बन कंपाउंड बोल दे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले, तुम लोग सेम समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो देखो 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या एक ही टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? अगर बोला जाए कि हम लोग का ह्यूमन का पॉपुलेशन है 7 बिलियन के आसपास है, तो क्या 7 बिलियन में कोई एक ही है? नहीं, बहुत सारा एज ग्रुप है। कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, अलग अलग जेंडर है, बहुत सारा वेराइटी है इतने ज़्यादा लोगों में। वैसे ही यहाँ पे 5 मिलियन है, 50 लाख कार्बन कंपाउंड का खोज हुआ है, तो इसका भी वेराइटी होगा कि नहीं? इसका भी वेराइटी होता है। तो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होता है। ऐसे मोटा मोटी बता दे रहे हैं, हम लोग को 5-6 ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो चलो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स के बारे में। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप्स, और तुमको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल 6 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है हेलो एल्केन। अब घबराओ नहीं कि ये सर क्या है, कैसे पहचानेंगे, सबको पहचानने का तरीका बताया जाएगा। उससे पहले तुम नाम तो सुन लो कि क्या क्या नाम है, सबके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पहले नाम सीख लो और पहचानने का तरीका उसके बाद हम बताएंगे, घबराना नहीं है। तो देखो हेलो एल्केन है, उसके बाद है अल्कोहल, अल्कोहल यानी जो शराब में यूज किया जाता है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कुछ हमारा जो है 6 नाम है, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा नाम है। तो चलो अब इनको देखते हैं कि अगर कहीं दे दे तो कैसे पहचानेंगे। वैसे पूरा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक है, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर कहीं भी हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका क्या है, अगर कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखाई दे, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, दूसरा कोई नहीं हो, कार्बन हो हाइड्रोजन हो, कार्बन हो हाइड्रोजन हो, पूरा का पूरा सिर्फ और कार्बन हाइड्रोजन से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हो, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है, या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के नाम से क्या होता है वो जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा दिया हुआ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में देखो लिखा हुआ है CX, यानी C से तो कार्बन हो गया, X से क्या हुआ, वो तुम्हारा वाला X नहीं है, यहां पे X के बारे में हम बात करेंगे, यानी हैलोजन। अगर केमिस्ट्री में X लिखा हुआ है यानी हैलोजन के बारे में बात कर रहा है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन जुटे तो बोलोगे हेलो एल्केन है, अगर कार्बन के साथ क्लोरीन जुटे तो बोलोगे हेलो एल्केन है। कार्बन के साथ ब्रोमीन या आयोडीन यहाँ पे X की जगह पे जुट जाए, जैसे यहाँ पे हो जाए X को हटा के हम क्या कर लें F लिख दे हेलो एल्केन, या यहाँ पे हम Cl लिख दे तो क्या होगा हेलो एल्केन। तो सुटेबल होने के लिए हम X रख दिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर जुटा हुआ दिखाई दे तो होता है हमारा हेलो एल्केन का कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में बनाएंगे बैठ के एकदम अल्कोहल और मस्ती में पिएंगे, एकदम माहौल को बनाया जाएगा। तो देखो अगर कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ OH जुट जाए, अल्कोहल पहचानने का तरीका है OH। कहीं भी अगर OH दिखे कार्बन के साथ, कार्बन 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 है, कहीं OH जुटा हुआ है, तो बोल दोगे कि यह अल्कोहल का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है, अल्कोहल का कंपाउंड। ये सब पहचानने का तरीका है, ठीक है। अब बात आगे करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। ये नाम तुम लोग सुने होगे लेकिन पहचानते नहीं होगे इसका क्या काम है, चलो बाद में देखेंगे कि इसका काम वाम क्या है। फिलहाल हम देखते हैं कि अगर कार्बन के साथ, किसके, कार्बन के साथ CHO, ये ग्रुप एक ही साथ रहेगा, कौन सा,
CHO, अगर कार्बन के साथ कहीं भी CHO एक साथ जुटा हुआ मिल जाए तब बोलोगे ये एल्डिहाइड का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? एल्डिहाइड का कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। अब देखो बच्चों का ज्यादा कंफ्यूजन इस एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे CO है और यहाँ पे CHO है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। लेकिन तुम ध्यान देना, यहाँ पे C और O है लेकिन यहाँ पे H है। तो अगर कहीं C और O कार्बन के साथ जुटा हुआ दिखाई दे, और देखो एक और पहचानने का तरीका है, ये हमेशा बीच में लगेगा। कहां पे लगेगा? बीच में। जैसे देखो कार्बन हो गया, CO और C हो जाएगा, ठीक है। यानी कार्बन के बीच में CO, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, अभी स्टार्टिंग में हो, नहीं समझ में आ रहा है सिंगल डबल क्या होता है, तो चलो शॉर्ट तरीका बताते हैं। CO अगर बीच में, ये हमेशा बीच में लगा रहेगा, ये हमेशा साइड में, से कार्बन है साइड में लग गया, ये कहां पे लगा रहेगा? कार्बन कार्बन के बीच में लगा रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ ग्रुप दिखाई दे, ग्रुप बोल रहा है, ग्रुप नहीं, ग्रुप, कार्बन और कार्बन के बीच में CO लगा रहा है, तो ये ग्रुप हमारा होता है कीटोन का ग्रुप। और इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनको क्या करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है। जो लड़की सब नेल पॉलिश लगाती है, तो नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए एक सॉल्वेंट को यूज किया जाता है, उसमें जो है कीटोन का ग्रुप होता है, ठीक है। और लास्ट वाला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन के साथ अगर COOH यानी COOH अगर जुटा हुआ रहे, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एक साथ में जुटा ही रहेगा, एक ही साथ रहेगा, COOH रहेगा। तो अगर ऐसा कंपाउंड तुमको दिखाई देने को मिले तो बोलना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है, और ये 6 टाइप हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है, और सबको डिटेल में पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोकार्बन समझ ली तो सारा का सारा समझ में आएगा, हाइड्रोकार्बन ही मेन है। और एक और चीज बोले थे कि हम जो क्वेश्चन करवाए हुए थे, बोले थे कि या तो तुम लोग लिख लेना, नहीं तो हम खुद लिखवाएंगे। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं कि क्या रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट इट कैन लिंक विथ अदर एटम बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू टेट्रावैलेंट। अब कह रहे हैं कि टेट्रावैलेंट होता है, क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो 4 वैलेंसी होने के कारण ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कोवलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? अलग अलग डिफरेंट एटम के साथ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक विथ अदर एटम, कार्बन के साथ नहीं, अलग अलग एटम के साथ क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला रीजन यही है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरा रीजन, अगर इसको ना मिले कोई अलग अलग एटम, तब क्या करेगा? तब खुद के साथ करेगा, और खुद के साथ करेगा तो उसको बोलते हैं कैटेनेशन, यानी कार्बन कार्बन से जुटेगा, अपने ही एटम के साथ क्या करेगा? कंबाइन होना स्टार्ट करेगा, अगर कोई ना मिले तो लिखा हुआ है सेकेंड रीजन, अनदर रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन, खुद के साथ जुड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा रीजन था, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आंसर है ये। क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। तब तक लेक्चर देखते रहो, एंजॉय करते रहो, फील द नॉलेज।